Good morning, students. I want to give a information about your work. आप सभी को पता है कि हमारे 6th क्लास में इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, हनीसकल और सप्लीमेंट्री। आपको 2 रजिस्टर बनाने हैं। एक रजिस्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हनीसकल और सप्लीमेंट्री। और जो अलग एक और जो रजिस्टर है, उसमें आपको सेपरेटली ग्रामर का वर्क करना है। आपका जो हनीसकल और सप्लीमेंट्री का है, उसमें आप फर्स्ट पेज दोनों पार्ट में जो फर्स्ट पेज है उस पर इंडेक्स बनाएंगे दोनों चैप्टर की, जिसमें चैप्टर के नाम लिखे होंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको जो भी मैं असाइनमेंट भेज रही हूँ उसमें मैं साथ में बुक का नाम लिखकर भेज रही हूँ। आपको उसी बुक के पार्ट में उस चैप्टर को करना है। आपको पूरा चैप्टर नहीं उतारना है, आपको पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं, फिर उसके बाद वर्ड मीनिंग करनी है एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में क्वेश्चन आंसर भी करने हैं और साथ में उनको लर्न करना है ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन ना हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास सिस्टम। टुडे अगेन वी आर हेयर ऑन आवर चैप्टर 2। पिछले असाइनमेंट में आपने पढ़ा था कि वो जो डॉग था उसने पहले वुल्फ को अपना मास्टर बनाया। फिर उसके बाद जब उसने देखा कि वुल्फ किसी से डरकर भाग रहा है तो उसके बाद क्या होता है, अब हम आगे देखते हैं। सीइंग दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। जब उस डॉग ने ये देखा कि वह भेड़िया किसी और से डर रहा है, यानी कि या फिर यूँ कह दें सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर, जब उसने ये देखा कि ये भालू भेड़िए से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो उस डॉग ने ये डिसाइडेड निश्चय कर लिया कि वह अपनी सेवा उसको नहीं देगा, यानी कि वह अब उसको अपना मालिक नहीं रखेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और फिर उसने भेड़िए को छोड़ दिया एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और वह भालू के पास चला गया ये पूछने के लिए कि क्या वह उसका स्वामी बनेगा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और वह भालू, जब कुत्ते ने इस बारे में पूछा कि क्या आप मेरे स्वामी बन जाओगे, तो भालू तुरंत शीघ्रता से इस बात के लिए सहमत हो गया एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, चलो चलते हैं और एक गायों का झुंड ढूंढते हैं। हर्ड ऑफ काउस का मतलब होता है जहाँ गायें होती हैं बहुत सारी। I will kill a cow and then we can both eat our fill. मैं उनमें से एक गाय को मार दूंगा और हम दोनों पेट भरकर उसको खा सकते हैं। They walked on and saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. फिर उसके बाद वो चल पड़ते हैं और उन्होंने एक गायों का झुंड भी देखा, पर जब वह भालू उस गाय की तरफ बढ़ रहा था, दे वर स्टॉप्ड बाई एन टेरिबल नॉइस, तो वो दोनों वहीं एक भयानक आवाज़ को सुनकर रुक जाते हैं। यहाँ टेरिबल जो वर्ड है, टेरिबल का मतलब होता है भयानक। द काउज वर मूविंग लाउडली, सभी गायें बहुत ही तेजी से रंभाने लगी। मूविंग का मतलब होता है जैसे गायें आवाज़ करती हैं। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और इधर उधर होकर सभी दिशाओं में भागने लगी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, वह भालू भी एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वह भी शीघ्रता से जंगल के बीचों बीच, यानी कि जंगल की गहराई में चला गया। हेस्टिली का मतलब होता है जल्दी से, यानी कि जैसे वो भी किसी से डरकर वहां से भाग रहा था। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग, भालू ने कुत्ते से कहा कि मैं यहाँ क्यों आया। इट्स द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, क्योंकि ये जंगल का वो हिस्सा है जिस पर शेर का कब्जा है। द लायन हु इज ही, डॉग ने पूछा कि शेर ये कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, तब बियर ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, वह पृथ्वी का सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है। बीस्ट यानी एनिमल, जानवर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। फिर डॉग ने कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हें अलविदा बोल रहा हूँ बालू, क्योंकि मुझे एक ऐसे स्वामी की ज़रूरत है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और फिर उसके बाद वह डॉग, वो कुत्ता, शेर के पास चला जाता है उसका नौकर बनने के लिए या फिर उसको अपना स्वामी बनाने के लिए। द लॉयन एग्रीड टू इट, और वह शेर भी इस बात के लिए सहमत हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और वह कुत्ता उस शेर के साथ रहता है। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बहुत ही लंबे समय तक उसकी सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, उसका बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको शिकायत का कोई भी यानी कि उसके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं थी। नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.